मैं रोलर क्षेत्र में 12वीं थी। मुझे 2 मेडल मिला था, गोल्ड और सिल्वर। अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सास क्या कहते हैं, नौकरी दो। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को पलकों पर बिठाया जाता है। जब खिलाड़ी मेडल जीतकर वापस अपने वतन लौटते हैं तो उन पर सरकारें करोड़ों की बौछारें करने के साथ साथ सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खोलती है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के लिए होता है जो पूरी तरह से सक्षम होते हैं। अक्षम खिलाड़ियों की शायद सरकार की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडी जिला की एक दिव्यांग ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बीते 7 सालों से अपने हक का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार के पास शायद इस खिलाड़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बात मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भडरेसा गांव के 21 वर्षीय दिव्यांग खिलाड़ी पलक भारद्वाज की हो रही है। 2015 में पलक ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए स्पेशल ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रोलर स्केटिंग में देश को 2 सिल्वर मेडल दिलाए। जब पलक वापस अपने देश पहुंची तो सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पलक के पिता भीम सिंह भारद्वाज ने 2015 से 2017 तक अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़ी और मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। तत्कालीन सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को 25,000 प्रति मेडल की दर से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया, जिसे पलक के परिजनों ने पूरी तरह ठुकरा दिया। भीम सिंह भारद्वाज ने बताया कि पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश के विशेष खिलाड़ियों पर लाखों रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ऐसा नहीं कर पाई। भीम सिंह भारद्वाज का कहना है कि ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों पर सरकारें करोड़ों रुपए लुटाती हैं और उन्हें उच्च पदों पर सरकारी नौकरियां भी देती हैं। तो ऐसे में क्या दिव्यांग खिलाड़ियों का भी उतना ही हक नहीं है? ना आज पलक भारद्वाज 21 साल की होगी, ना उसके पास कोई सरकारी नौकरी है, ना उसको कोई हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रोत्साहन राशि मिली है। हाँ, 2015 से लेकर 2017 तक जब मीडिया के माध्यम से या मैंने बहुत ज़्यादा लिखा सरकार को, तो सरकार की कहीं 2 साल बाद नींद खुली थी पिछली कांग्रेस सरकार की, और उन्होंने मात्र 25,000 रुपये पर मेडल, जबकि मैंने मांग की थी कि दूसरी राज्य सरकारें, उस वक्त मैंने 3 राज्यों की कटिंग सरकार को भेजी थी। हरियाणा सरकार ने 15 लाख रुपए गोल्ड पे दिए थे, यूपी सरकार ने गोल्ड पे 10 लाख रुपए अपने दिव्यांग खिलाड़ियों को दिए थे, ऐसे दिल्ली सरकार ने भी 10 लाख रुपए दिए थे। तो मैंने मांग की थी कि आप दूसरी राज्य सरकारों को देखिए और उसी की तर्ज पे आप भी हिमाचल प्रदेश सरकार में कुछ ऐसा इन बच्चों के लिए करो जो एक सम्मानित राशि लगे। तो 2017 में साहब इन्होंने 25,000 रुपये, मेरी बेटी को 50,000 रुपये दे रहे थे ये 2 मेडल के, जिसका मैंने बहिष्कार किया था और वो इनाम राशि मैंने आज तक नहीं ली और ना ही मैं लूँगा। मेरा मानना है कि अगर दूसरी राज्य सरकारें 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दे सकती, तो क्या हमारी राज्य सरकार इतनी गरीब है क्या कि वो 10-15 लाख रुपए अपने किसी खिलाड़ी को नहीं दे सकती? पीछे जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें 2 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया है। क्या आप दिव्यांग खिलाड़ियों को मेडल की कोई वैल्यू नहीं है क्या? दिव्यांग खिलाड़ी क्या खेल के नहीं आए? उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है? आप अगर किसी एक नॉर्मल खिलाड़ी को मुझे उसका दुख नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। 1 करोड़ रुपए हिमाचल में अगर दिया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इसकी मैं सराहना भी करता हूँ। मगर आप दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हैं? दिव्यांग, थोड़ी सी तो संवेदना लानी चाहिए सरकार को कि आप दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कुछ करें। तो मेरी मांग है कि मेरी बेटी पलक भारद्वाज, जिसके 2 मेडल हैं, उसको सरकारी नौकरी दी जाए जो उसकी हालात है। वो दिव्यांग है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पीछे के खिलाड़ियों को आपने डीएसपी की नौकरी दी, कि पलक डीएसपी बन सकती, क्योंकि वो दिव्यांग है। मगर हाँ, उसको सरकारी किसी पद पे आप नौकरी दें और जो प्रोत्साहन राशि बनती है, जो एक सम्मानित राशि लगे, दूसरी राज्य सरकारों का डाटा उठाइए। और मैं सरकारों को भेज चुका हूँ, मैंने कई बार मेल की है, मैं पीएमओ को लिख चुका हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं है। स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ पलक भी यही चाह रही है कि सरकार उसे उचित मान सम्मान दे। पलक ने बताया कि उसे सरकारी नौकरी की जरूरत है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं रोलर क्षेत्र में 12वीं थी। मुझे 2 मेडल मिला था, गोल्ड और सिल्वर।
अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सास क्या कहते, नौकरी नौकरी दो, मैं अच्छे से पार करूँ। सरकार को चाहिए कि वो ओलंपिक और विशेष ओलंपिक में भेदभाव को समाप्त करे। अगर ओलंपिक में मेडल लाने पर देश का मान सम्मान बढ़ता है तो फिर दिव्यांग खिलाड़ी भी अपनी अक्षमता के बावजूद मेडल लाकर देश का ही गौरव बढ़ाते हैं। देखना होगा सरकार की नजरों में इन खिलाड़ियों के प्रति रवैये में बदलाव आता है या नहीं है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।